देखिए कालू भैया, बबलू पानी पूरी में एक सीक्रेट मसाला मिलाता है। वो सीक्रेट है, इसीलिए मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। झुनझुन वन के जंगल में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहा करती थी। उनको एक बेटा था जिसका नाम था टिल्लू। बबलू कबूतर पानी पूरी का ठेला लगाता था। उसके यहाँ सुबह दोपहर शाम हर समय भीड़ लगी रहती थी। जो भी एक बार बबलू के यहाँ का पानी पूरी खा लेता था वो उसके यहाँ बार बार आता था। एक दिन सुंदरी कौवी उसके ठेले पर आती है। बबलू भैया, एक प्लेट पानी पूरी देना। आपकी पानी पूरी इतनी स्वादिष्ट होती है कि इससे पेट भर के खाया जा सकता है। आप अपनी पानी पूरी में ऐसा क्या मिलाते हो कि हम लोग उसके दीवाने हो गए हैं। बबलू बोलता है, यही तो सीक्रेट है सुंदरी दीदी। मेरे दादा परदादा ने मुझे एक सीक्रेट मसाला बनाना सिखाया है जो मैं अपनी पानी पूरी की खटाई में मिलाता हूँ। इस मसाले की रेसिपी मैं तो अपनी पत्नी को भी नहीं बताया हूँ, ये बहुत सीक्रेट है। फिर सुंदरी पानी पूरी का मजा लेने लगी है और कई प्लेट खाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा भी बबलू के ठेले के पास पानी पूरी का ठेला लगाता था, लेकिन उसके पास बहुत ही कम पक्षी जाते थे। कालू कौवा हमेशा बबलू की कमाई से परेशान रहता था। एक दिन अचानक बबलू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। पीलू कहती है, सुनो जी, आज आप घर पे आराम करो, आज मैं पानी पूरी बेचूंगी, आप मुझे बस वो सीक्रेट मसाला की रेसिपी बता दो। बबलू अपनी पत्नी पीलू को उस सीक्रेट मसाले की रेसिपी बता देता है और उसे हिदायत देता है कि वो ये रेसिपी किसी और को कभी ना बताए। इसके बाद पीलू चिड़िया पानी पूरी बेचने के लिए चली जाती है। कालू कौवा देखता है कि आज पीलू चिड़िया पानी पूरी बेचने के लिए आई है, तो वो उसके पास चला जाता है। क्यों भाभी जी, आज बबलू कहाँ है? आज उसकी जगह आप पानी पूरी बेचने के लिए आए हैं? पीलू कहती है, हाँ कालू भैया, आज बबलू की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए मैं आज पानी पूरी बेचने के लिए आई हूँ। कालू कहता है, अच्छा भाभी जी, आपसे एक बात पूछनी थी, बस डर है कि आप बुरा ना मान जाएं। पीलू, अरे नहीं कालू भैया, मैं नाराज नहीं होंगी, आप बिना संकोच किए पूछिए, क्या पूछना है? मैं ये पूछना चाह रहा था भाभी जी कि आखिर बबलू अपने पानी पूरी में ऐसा क्या मिलाता है जिसके कारण आपके यहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। पीलू कहती है, देखिए कालू भैया, बबलू पानी पूरी में एक सीक्रेट मसाला मिलाता है। वो सीक्रेट है, इसीलिए मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कालू कौवा अपमानित होकर वापस अपने ठेले में आ जाता है और फिर सोचने लगता है, इन लोगों को तो मैं देखता हूँ, मैं इनके बच्चे को किडनैप कर लूंगा, उसके बाद इनकी सीक्रेट रेसिपी इनसे उगलवा लूंगा। ये सोचकर कालू कौवा पीलू के घर जाता है और वहाँ पर उसके बेटे को खेलता हुआ देखता है। अरे टिल्लू बेटा, जल्दी चलो, तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। टिल्लू कहता है, ये सब कैसे हो गया अंकल, मुझे मेरी माँ के पास लेकर चलो। फिर कालू टिल्लू को उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। शाम में पीलू अपने घर लौटती है और टिल्लू को घर में नहीं पाती है। वो इधर उधर उसे ढूंढने लगती है। फिर पीलू को कालू का फोन आता है। हेलो पीलू चिड़िया, मैंने तुम्हारे बेटे को अगवा कर लिया है। अब तुम्हारा बच्चा तुमको तभी मिलेगा जब तुम मुझे अपने पानी पूरी की सीक्रेट रेसिपी बता दोगे। अगर तुमने मुझे अपने सीक्रेट मसाले की रेसिपी नहीं बताई तो मैं इसे चिड़िया खाने वाले बाज को दे दूंगा, फिर तुम्हारा बच्चा नहीं बचेगा। कालू कौवे की धमकी सुनकर पीलू बहुत डर जाती है। फिर पीलू तुरंत ही कालू को सीक्रेट मसाले की रेसिपी बता देती है। कालू टिल्लू को तुरंत ही छोड़ देता है और फिर वो मसाला बनाने के लिए चला जाता है। जैसे ही कालू मसाला बनाने के लिए मिक्सी को ऑन करता है, उसे बहुत जोर का करंट लगता है और उसके प्राण वहीं निकल जाते हैं। कालू को अपने किए की सजा मिल जाती है। फिर पीलू अपने पति बबलू के साथ खुशी खुशी पानी पूरी बेचने लगती है। चंपक वन में बबलू अपनी बेटा और अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वो एक गरीब किसान था और केसू फूलों की खेती करता था और उनसे वो प्राकृतिक रंग बनाया करता था। उस रंग को होली के समय वो बेचा करता था, लेकिन उससे उसकी ज्यादा कमाई नहीं होती थी। एक बार पीलू, अजी सुनते हो, कितनी देर में आपका रंग बनेगा? हमें सुंदरी चाची के यहाँ जाना है, वहाँ पे होली का पूजा है। अरे मुझे थोड़ा समय लगेगा, एक काम करो, तुम ही चली जाओ। अरे आजकल के जमाने को तो जरा देखो, कितने होली के रंग आने लगे हैं। तुम ले देकर 2 ही रंग बना पाते हो, कम से कम अपने पड़ोसी कालू भैया को तो देखो, उन्होंने अपनी दुकान को कितने सारे रंगों से भर रखे हैं। उनकी दुकान चटक रंगों से भरी हुई है और तुम्हारी है 2 रंग।
अरे पीलू, दूसरों को देखकर क्या मैं अपना काम छोड़ दूं? मेरे बाप दादा भी यही काम किया करते थे। हम प्राकृतिक रंग ही बनाएंगे। और तुम्हें पता तो है पीलू कि असल होली तो इन टेसू के फूलों से बने हुए रंगों से ही खेली जाती है। भगवान श्री कृष्ण भी इन्हीं फूलों के रंगों से होली खेला करते थे। हाँ, पर उस समय ऐसे केमिकल के रंग भी तो नहीं आते थे। अब जमाना बदल गया है, तुम भी बदलो। तो बबलू कहता है, तुम कुछ भी बोलो पीलू, मैं अपना काम नहीं बदलूंगा। ये रंग प्राकृतिक हैं, इनसे कोई नुकसान नहीं होता। तुम समझ भी रही हो तुम क्या कह रही हो? वो रंग कितने खतरनाक केमिकल से बने हुए होते हैं, चमड़ी खराब कर देते हैं। अरे मुझे मत समझाओ, समझाना है तो उन ग्राहकों को समझाओ जो ज्यादा पैसे देकर उन केमिकल से बने हुए रंगों को खरीदते हैं। ऐसा कहकर पीलू वहाँ से चली जाती है। पीलू चाहती थी कि उसका पति बबलू केसू की फूलों की कृषि बंद करके कुछ ऐसा काम करे जिससे उसकी अच्छी कमाई हो, लेकिन बबलू अपना काम बदलने के लिए तैयार नहीं था। ये बात सच थी कि उसके रंग बाजार में मिलने वाले नए नए केमिकल के रंगों के मुकाबले कम बिकते थे, लेकिन जंगल में अभी भी कुछ पक्षियाँ थे जो बबलू से रंग खरीदा करते थे। इस बार बता तूने कैसा रंग बनाया है? राम राम काका, देखो इस बार फूलों की कितनी अच्छी खेती हुई, तो रंग कितने अच्छे खिले खिले बने हैं। हाँ, रंग तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं इस बार ज्यादा खरीद कर लेके जाऊंगा। बबलू खुश होकर उन्हें रंग देता है। अरे लेकिन क्या बताऊं, मेरा लड़का अपने बेटे के लिए बाहर से केमिकल का रंग खरीद कर लाया है और पिचकारी भी लेकर आया है। वो लोग तो समझते ही नहीं बात को कि प्राकृतिक रंग क्या होते हैं। ऐसा कहकर कालू वहाँ से चला जाता है। बबलू की दुकान पर बहुत कम लोगों ने रंग खरीदा। दूसरी तरफ कालू की दुकान बहुत जोरों शोरों से चल रही थी। वो शहर से जो भी रंग खरीद के लाया था सबका सब बिक गया था। आज दुकान जल्दी बंद कर दी। हाँ बबलू भाई, क्या करूँ, सारा माल बिक गया है। आज मैं शहर जाकर और माल खरीद कर लाऊंगा। वैसे तुम्हारा क्या हाल है, कुछ कमाई धमाई हुई कि नहीं? अरे नहीं भाई, मेरी इतनी कमाई नहीं होती है। माफ करना बबलू भाई, लेकिन तुम ज्यादा बुद्धिमानी भरा काम नहीं कर रहे हो। पहले फूलों की खेती करो, उनको सुखाओ, फिर उसके बाद मेहनत करके उनसे रंग निकालो। ये सब झंझट आज के जमाने में कौन पालता है? देखो, मैं तुम्हारा धंधा खराब तो नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे भी तो कमाई धमाई करनी है। केमिकल से बने रंग ही मुनाफे का सौदा है। देखो, तुम्हारी दुकान तो चल नहीं रही है, क्यों ना तुम मेरी दुकान में काम करने लगो। अच्छी पगार दे दूंगा, मुझे भी भरोसेमंद कबूतर मिल जाएगा। बताओ क्या कहना है तुम्हारा? अरे नहीं भैया, मैं आपके यहाँ अभी काम नहीं कर सकता हूँ। मेरी जो भी कमाई है मैं उससे संतुष्ट हूँ। अरे बबलू, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। ऐसा कहकर कालू वहाँ से चला जाता है, पर बबलू अपनी मेहनत से प्राकृतिक रंग बनाना जारी रखता है और होली का त्योहार आ जाता है। जंगल में सभी धूमधाम से होली मना रहे थे, लेकिन बबलू के घर में उतनी खुशी नहीं। पीलू दुखी थी कि उसके पति की कमाई नहीं हो रही है और वो उसे कहती है, अरे अजी देखो ना, पूरी जंगल कितनी खुशी से त्योहार मना रहा है और एक हम हैं, हमारे पास त्योहार मनाने के लिए पैसे ही नहीं है। आखिर क्या काम आया तुम्हारा रंग बेचने का काम, वो भी होली की जैसी त्योहार में। पूरे जंगल में पक्षियाँ मिलजुल कर बहुत खुशी के साथ होली मना रहे थे, मगर थोड़ी ही देर के बाद उन सब के शरीर में अजीब सी जलन होने लगी और खुजली भी होने लगी। वो सभी पक्षी परेशान हो गए। वे लोग नदी में जाकर नहाने लगे और जब रंग उतरा देखे कि उनके पर जल चुके हैं। वे सभी डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उनकी जांच की और कहा, अरे आप लोग क्या रंग से होली खेल रहे थे कि तेजाब से? देखिए कैसे आपके पर जल चुके हैं। आप सबको स्किन इन्फेक्शन हो गया है। लगता है बहुत ही हानिकारक रंग से आप लोगों ने होली खेली है। उन पक्षियों की घर वाले काले कौवे को घेर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि वो ऐसा कौन सा रंग लाता था। कालू उन्हें कहता है, अरे अजीब लोग हो आप लोगों को तो पता ही है कि मैं केमिकल के रंग बेचता था। आप लोग खुशी खुशी लेके जाते हो और अब मुझ पे इल्जाम लगाते हो।
कालू की बात सही थी। सभी अपनी मर्जी से उसके यहाँ रंग खरीदे थे। अब तो सबकी होली खराब हो चुकी थी। अब कुछ समय बाद जब वो सारे पक्षी ठीक हुए तो वो सभी बबलू के घर पहुँचे और उससे बोले, अरे बबलू भाई, तुम ही प्राकृतिक रंग बेचा करते थे। अब हम फिर से होली मनाएंगे और पूरे जंगल के लिए तुम ही रंग बनाओगे। ये सुनकर बबलू बहुत खुश होता है। अब हर साल बबलू से ही पूरे जंगल वाले उसके प्राकृतिक रंग खरीदते हैं। इस तरह बबलू काफी सारा पैसा कमाने लगता है।